चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा देखिए बच्चा क्या कह रहा है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present age? कह रहा भाई कि जो जैकोब है ना 5 साल हेंस, आगे की बात कर रहा है, 5 साल बाद जो जैकोब होगा वो अपने बेटे के एज के 3 टाइम होगा। समझो बच्चा, कह रहा है 5 साल बाद जो जैकोब का एज होगा ना उसके बेटे के एज का 3 टाइम होगा। और कह रहा 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था 7 टाइम, यानी कि जैकोब का जो एज था ना उसके बेटे के एज से 7 टाइम था। 5 साल पहले इतना था, 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो कह रहा उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, समझो बच्चा। चलो तो लेट कर लो यहां पे कि प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर एंड his son age be y year. Now according to first condition, देखो कह रहा है ना भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर हेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे की बात कर। तो जैसे मान लो कि अगर मैं अभी 25 साल का हूं तो आगे 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा 30 साल का, यानी कि 25 में मैंने 5 ऐड किया। अभी प्रेजेंट एज मेरा 25 है, 5 साल बाद 30 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एज में ना हमने 5 क्या किया, ऐड किया। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या करना बच्चा, यूज करना है। अब देखो अगर प्रेजेंट एज जैकोब का x है तो 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5x + 5 हो जाएगा। और कह रहा है जो उसके बेटे का एज है तो उसके बेटे का भी तो एज 5 साल बढ़ेगा ना भाई, तो ये भी तो होगा। और कह रहे इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। 5 साल बाद की बात कर रहा है, समझो। अगर 5 साल मेरा बढ़ेगा तो 5 साल मेरे बेटे का भी तो बढ़ेगा ना भाई। हाँ, अगर मान लो कि मैं 25 साल का हूं, बेटा जो है वो मान लो 5 साल का है। 5 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा। भैया 5 साल बाद ये 10 का होगा कि नहीं होगा, बताओ। दोनों में 5 ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐड होगा। चलिए तो कह रहे भैया कि अगर जैकोब 5 साल बाद, तो जैकोब का एज प्रेजेंट एज +5 तो उसके बेटे का प्रेजेंट एज +5 और उसका 3 टाइम हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए बच्चा। तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3y + 3 5 जो कितना 15। सबको इधर ले आइए बड़े प्यार के साथ, 5 को उधर भेज दीजिए, 3y को इधर ले आइए। तो ये x हो जाएगा 3y प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 15 ये उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा बच्चे, x - 3y इज इक्वल टू 10, कितना 10 हो जाएगा। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे जा देखिए बच्चा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जरा देखो बच्चा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि भैया 5 ईयर एगो 5 साल पीछे, तो अगर मैं अभी 25 का हूं तो 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा होऊंगा, 20 साल का रहा होऊंगा। यस और नो, 20 साल का रहा होऊंगा।
बिल्कुल रहा हूंगा। और मेरा बेटा 5 का था ना बाबू, 0 साल का। चलिए, तो प्रेजेंट एज में से 5 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है, 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है, ये ध्यान देना, 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है, और यहाँ पे 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। क्या? 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो उसके बेटे के भी एज में से 5 कम होगा, और कह रहा कि 5 साल पहले वो अपने बेटे के एज का कितना था, 7 टाइम था। तो लो बच्चा 7 टाइम हमने कर दिया। अब देखो इसको जरा ओपन करो, तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, माइनस 35 होगा कि नहीं होगा। 7y को इधर ले आओ, तो ये x माइनस 7y हो जाएगा, ये उधर जाएगा बच्चा, तो माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 30 इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू निकाल लो बड़े प्यार के साथ।